हिम्मत होनी चाहिए। रॉकेट क्या चीज है? अच्छा, रॉकेट कोई चीज नहीं है। इससे जंगे करोगे इंडिया के साथ? इंशाल्लाह 500 करेंगे। भाई की बात बिल्कुल ठीक। सारी जिंदगी लड़ेंगे इनके साथ, कश्मीर को लेके रहेंगे। कश्मीर को लेके इनके इंडिया कुफर अमेरिका चीन जितने भी कुफर हैं बेईमान हैं। इनकी औकात फौजियों की भला क्या है? ये टैंकों में पैम्पर बांध के बैठते हैं। तो 1971 में 93,000 हमारे फौजियों ने सरेंडर क्यों किया था? फिर लड़ते ना। मैं ऐसे उस बात में बात करूंगा क्योंकि मैंने वो स्ट्रिप पढ़ी नहीं है। ये हम पिस्टल चलाना भी आता है, रॉकेट चलाना भी आता है, सब कुछ चलाना आता है। हम पहाड़ों इलाकों के रहने वाले हैं, अपर तीर का। जो हमको ऑर्डर देगा ना, इंशाल्लाह ये देखेगा फिर तमाशा। ये पूरा दुनिया तमाशा देगा इंडिया नाल की हो रहा है। तो इंडिया की क्या औकात है? इंडिया हमारे सामने क्या है? अच्छा, हम एटमी ताकत है, खाली धमकी लगा दें, खाली धमकी कि हम भाई असला सीधा कर रहे हैं, शाम 5 बजे तक आपके पास टाइम है, आप इंडिया कश्मीर से अपनी फौज निकाल लें। यकीन आने इंडिया ना पाँव में आए तो बात कीजिएगा। इनको सिर्फ धमकी की बात है। तो उनके पास तो 14-15 लाख फौज है, वो किस लिए रखी है उन्होंने? मैम वो क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? वो ये है कि उनका ये है कि वो नाश्ता करना चाह रहे हैं। किधर? जब पाकिस्तान में लाहौर में नाश्ता करना चाह रहे हैं, उनका ये माइंड है। इंडियन आर्मी यहाँ नाश्ता करना चाह रही है। हम घास खा के भी लड़ेंगे। घास खा के लड़ेंगे। हाँ जी, घास खा ये के तो हमने भुट्टो साहब की बात कर ली कि एटम बम बनाएंगे, बेशक घास क्यों ना खाना थोड़ा सा टाइम है, इंशाल्लाह निकल जाएगा। हमारे मुल्क के हालात बिल्कुल सही हो जाएंगे। उधर तो भाई मोदी सरकार ने पूरा कंट्रोल ले लिया है जी कश्मीर का। यहाँ मुसलमान खड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाला, ये 100 हिंदू भी होगा तो वो खड़ा नहीं हो सकता। हाँ, फिर आप क्या करेंगे जी? कश्मीर तो रेत की तरह हाथ से फिसल रहा है। नहीं फिसल नहीं रहा, कहीं नहीं, उधर ही खड़ा है। तो है ना, हम इंडिया की ईंट के साथ ईंट बजा देंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, हम बिल्कुल तैयार हैं, हम तो तैयार हैं जिहाद के लिए। हमें सिर्फ इशारा मिलना चाहिए। नहीं है, आपको पता है ना कि हमारे जवान जो थे तो ईमानी ताकत है। 71 और 65 में टैंकों के नीचे आ गए। ईमानी ताकत है ना, बम और गोलियों की जरूरत नहीं है। वो एक पकड़ा होगा, उन्होंने लगा दिए होंगे। एक पकड़ के 93,000 बना 93,000 बना दिए होंगे। अच्छा। और पाकिस्तानी जो है ना वो मर जाएगा, पकड़ा नहीं जाएगा। अच्छा, ये आपको भी मेरे ख्याल बांग्लादेश कैसे बन गया फिर? इस बारे में आप ये समझ लो, एक एटम बम भी है। हर पाकिस्तानी खुद एक एटम बम है। खुद एटम बम जी, बहुत बड़ी स्टेटमेंट आ गई। कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान कश्मीर बनेगा। एक सर्वे के मुताबिक जितने भी सरकारी मुलाजिमीन थे सबके पेट भी बहुत ज्यादा बाहर हैं। वो उसके लिए ना, ये जो हमारे पाकिस्तान की करेंसी है उसके लिए 100 रुपये जो है ना वो 1 रुपये के बराबर लाओ, फिर ये जाके करप्शन रुकेगा। जितने तक पैसा हमारा वजनी नहीं बनेगा इतने तक कुछ हाल नहीं है इसका। ये हुई हाल है, मुझे ये पक्की तसल्ली है। 100 मिलियन डॉलर हो, 1 मिलियन पाकिस्तानी डॉलर बनाओ, 1 मिलियन। ये कैसे होगा? ये से होगा तो फिर करप्शन खत्म होगा। ये ऐसे ही होती है। उसकी ग्रोथ रेट दुनिया चाइना के बाद 2nd नंबर पे है इंडिया का, तो डेफिनेट और इतनी बड़ी उसकी मार्केट है, तो जाहिर है हम लोग, हालांकि हम 7वें नंबर पे हैं, लेकिन हम लोग बहुत पीछे रह गए। हमसे आगे बांग्लादेश निकल गया है, अफगानिस्तान निकल गया, हम बहुत पीछे रह गए। आपने कहा उनकी इकानमी अच्छी, पूरी दुनिया उनकी तरफ रुख कर रही है, लेकिन आज भी हम अपने पड़ोसियों को अपना दुश्मन क्यों समझते हैं? उनसे काम नहीं करते, उनके साथ ट्रेड नहीं करते, ताल्लुकात नहीं बढ़ाते। एक्चुअली जो मेन इशू है हम लोगों का इंडिया के साथ कश्मीर है। अगर कश्मीर का मसला हल हो जाए तो मेरा ख्याल है इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो जाए। क्या ये तालीमी निज़ाम हमें पूरी दुनिया में जो है राज करने के काबिल बनाएगा? ना कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। दुबई में देख लें, कनाडा में देख लें, अमेरिका के अंदर देख के जितनी भी वाइट कॉलर जॉब है, ज़्यादातर कुछ पाकिस्तानी भी करे कि ज़्यादातर इंडियन ज़्यादा है। उनका क्या कहते हैं, एक ना मुकाम बन गया है। ठीक है, पाकिस्तान की वो वैल्यू नहीं है, पासपोर्ट की वैल्यू नहीं है, उनकी वैल्यू है बस। ऐसे ही है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। आज का प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक सर्वे करने जा रहे हैं, एक सोशल एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, क्योंकि 2024 के इलेक्शन की बात की जा रही है। अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया की बात करें तो वो भी 2024 के इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी जो है फरवरी के अंदर जो है इलेक्शन एक्सपेक्टेड है। हम बात करेंगे 2 वज़ीर आज़म की। एक है जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिनको हुकूमत करते हुए इंडिया के अंदर 10 साल गुजर चुके हैं। दूसरी जानिब जो शख्सियत है वो मियां नवाज शरीफ है, जिनको पाकिस्तान का 3 बार वज़ीर आज़म बनाया जा चुका है और चौथी बार भी जो है इनका नाम जो है हर तरफ गूंज रहा है कि चौथी बार जो है प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ बनने जा रहे हैं। हमारा सवाल अब पाकिस्तान के अवाम से ये है कि दोनों प्राइम मिनिस्टर में से आप अपने लिए कौन सा प्राइम मिनिस्टर चूज़ करेंगे और क्यों?
आप इन दोनों फोटोज में से किसको मुंतखब करने जा रहे हैं? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को आपने कहा है कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है, मोदी क्यों ना बने? मोदी तो बस वो अच्छा काम नहीं कर रहा है, वो हमारे साथ जिद कर रहा है, वो हर चीज़ के मुताबिक, हमारे हुकूमत के मुताबिक भी, हमारे अवाम के मुताबिक भी, सियासी मुताबिक भी वो हमारे साथ जिद कर रहा है। वो हमारे साथ इंसानियत वाले रास्ते पे नहीं आ रहा। क्या चाहते हैं जी आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से? वो बस उसको छोड़ देना चाहिए, वो तब्दील का होना चाहिए और अच्छे वाला ज़हन वाला आदमी आना चाहिए। अच्छा, ज़बरदस्त इंसान जो हो, जो जिसमें इंसानियत हो, जिसमें शऊर हो, ऐसे आदमी उसको आना चाहिए। मतलब देखिए, ये वही नरेंद्र मोदी हैं जो कि पाकिस्तान आए थे मियां नवाज शरीफ के फैमिली की शादी अटेंड करने, बिना वीज़ा के आए थे। इतनी मोहब्बत थी इन दोनों के बीच। वो लालच होना है, वो हमारे मुल्क के लिए वो सही नहीं है। अच्छा, हमारे मुल्क के लिए नहीं सही है। और अपने मुल्क के लिए जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कैसे हैं? वो उसके लिए भी खराब है। वो कैसे? वो ऐसे खराब है कि अपने मुल्क में वो नहीं कंट्रोल कर सका, इसलिए तो बेहतर है वो छोड़ दें उसको। लेकिन इस दफा जो वोट हुए हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि इंडिया में ये बनेंगे, पाकिस्तान में नवाज शरीफ बनेंगे। चले, आपने कहा कि नवाज शरीफ को चूज करेंगे, क्या वजूहात है जी? नवाज शरीफ हमारा एक तो 3 दफ़ा पहले भी वज़ीर आज़म बन चुका है। बिल्कुल। और अच्छे ज़हन वाला आदमी है, अच्छा ख़ानदान है, और जो कुताहियाँ हुई या जो भी होया है उसके लिए वो बार बार कहता है कि मुझे माफ़ कर दें, अवाम भी माफ़ कर दे। उसके आना चाहिए, कोई बात नहीं, और काम मुल्क के लिए सही करना चाहिए, अवाम के लिए सही करना चाहिए। अब आपकी बात का जवाब देती हूँ, जैसे इंडिया के अंदर 10 सालों से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी काम देख ले तो इंडिया के अंदर रुपया भी मजबूत है, कारोबार भी है, इसके साथ साथ देख ले उनके जो ख़जाने हैं वो भी भरे हैं, अपने मुल्क को जो है 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बना दिया। अपने लिए तो वो बेहतर ही कर रहे हैं ना? अपने लिए भी बेहतर कर रहा है, लेकिन वो अपने लिए बेहतर कर रहा है, अवाम के लिए बेहतर नहीं कर रहा, हमारे मुल्क के लिए बेहतर नहीं है, हमारे पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। वो जिद करता है। अच्छा। लड़ाई के लिए उसका जो है ज़हन हर वक्त ये से तैयार होता है कि मैं इसको लड़ना है, मैंने इसके साथ ये करना है, मैं इसके साथ ये तो नहीं है। डिलॉग से बात होती है, मुंह से बात होती है, एक आदमी के साथ बैठ के काम करना और तरीका है, ज़ोर ज़बरदस्ती करना और तरीका है। अच्छा। ज़ोर ज़बरदस्ती से कोई कम भी नहीं हाल होता। लेकिन जहाँ तक हमने सुना है वो तो कह रहे थे कि आओ लड़ते हैं, लेकिन गुर्बत की जंग लड़ते हैं। आमने सामने लड़ाई की दावत भी दी है क्या? हाँ जी, कितनी बारी उसने दावत दिया है। अच्छा जी, इस वजह से, लड़ाई की वजह से आप कह रहे हैं कि आप ये नहीं सही। अच्छा, ये नहीं सही, उनके लिए भी नहीं सही, हमारे मुल्क के लिए भी नहीं सही। कैसा वजीर आजम चाहते हैं? ऐसा वजीर आजम आना चाहिए पाकिस्तान में जो ईमानदार हो, अच्छे वाला इंसान हो, पढ़े लिखे में नहीं है, उसका ज़हन साफ हो। पढ़े लिखे तो बहुत है इधर, लेकिन काम नहीं सही कर रहे, जेबें भर रहे। जेब नहीं भरना चाहिए, अवाम के लिए ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। पाकिस्तान 5 सालों में ऐसा होना चाहिए कि जैसा यूरोप है, 5 सालों में ऐसा होना चाहिए। तो वो कैसा होगा? वो वजीर आज़म कहाँ से ढूंढ के लाएं? बनाना पड़ेगा लैब के अंदर। ये हुकूमत का काम है, वो ढूंढ सकते हैं, चोर को ढूंढ सकते हैं, ठीक है, और डाकू को ढूंढ सकते हैं। अच्छा। एक लुटेरे को ढूंढ सकते हैं। अच्छा। और ये नहीं ढूंढ सकते। ढूंढ सकते हैं, अगर ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है, क्यों नहीं मिलता है? ढूंढने से हर चीज मिल जाता है। ठीक है। वैसे एक सर्वे के मुताबिक जितने भी सरकारी मुलाजिमीन थे सबके पेट भी बहुत ज्यादा बाहर हैं। वो उसके लिए ना, ये जो हमारे पाकिस्तान की करेंसी है उसके लिए 100 रुपये जो है ना वो 1 रुपये के बराबर लाओ, फिर ये जाके करप्शन रुकेगा। जितने तक पैसा हमारा वजनी नहीं बनेगा, इतने तक कुछ हाल नहीं है इसका। ये हुई हाल है, मुझे ये पक्की तसल्ली है। 100 मिलियन डॉलर हो, 1 मिलियन पाकिस्तानी डॉलर बनाओ, 1 मिलियन। ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा तो फिर करप्शन खत्म होगा। ये ऐसे ही होती है। हाँ, हर चीजें खत्म कर दो, पैसा हमारा बढ़ाओ, इसकी कीमत बढ़ाओ, फिर ये जाके करप्शन खत्म होगी, पाकिस्तान फिर बनेगा। जब इसका कर्ज ही 1947 में नहीं पाकिस्तान बना, वो बना है। लेकिन उस टाइम इतना शहूर नहीं था, अवाम इतने सियाने नहीं थे, अवाम भी कमजोर थे और पढ़े लिखे लोग भी कमजोर थे, और इतना सरमाया भी नहीं था लोगों के पास। ठीक है, तो अब अवाम होशियार हो गई है। होशियार हो गई है, पढ़े इतनी होशियार के बाल बाल कर्जे में डुबोया हुआ है। ये डुबोया, ये बडेरों का काम है, जो बैठते हैं उनका काम है। कर्जा तो वो लेते हैं ना, अवाम तो नहीं जाके उधर कचकोल फैलाते कि मुझे मेरा कचकोल भर दो।
ये तो वडेरे करते हैं। सही हो गया, सही हो गया। इस तरफ से बात करते हैं, यूथ है, इनसे भी बात करेंगे आखिर इनके। अच्छा भागो नहीं, रुक जाओ, भागो नहीं। अच्छा सवाल है ये, देखिए प्रोग्राम सब सुनते, रुको। दोनों प्राइम मिनिस्टर में से किस प्राइम मिनिस्टर ने जो है अपने मुल्क के लिए बेहतर काम किया? मोदी ने, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने बेहतर काम किया। ऐसे कौन से काम है जो ऐसा पाकिस्तानी आपको बड़े अच्छे लगे और आपने कहा कि यार ऐसे प्राइम मिनिस्टर हमारा भी होना चाहिए? उसने रिजर्व्स बहुत ऊपर ले गया है, जबरदस्त, बिल्कुल ठीक है, और उसमें इंडस्ट्री बहुत लग गई है, आईटी में उसने बहुत तरक्की की है, बिल्कुल ठीक। हाँ, और इसके अलावा जो उन्होंने अपने मुल्क के अंदर G20 करके दुनिया की टॉप कहते हैं ना इकोनॉमीज को जो मुल्क के अंदर दावत दे के इंडिया का जो कल्चर दिखाया, उसके बारे में आपको कुछ पता? इसके देखें, जो मुल्क तरक्की करेगा ना, सब उसकी सपोर्ट करते हैं, किसी भी। बिल्कुल सही बात की आपने। और चाहे वो कश्मीर का इशू है या कोई भी इशू है, हम अपने इशूज़ को बेहतर तभी पेश कर सकते हैं अगर हम खुद स्ट्रॉन्ग होंगे। अगर हम वीक है तो हमारी पोजीशन ही कोई नहीं, हमारी वैल्यू कोई नहीं हमारी। आपने कहा उन्होंने अच्छा काम किया। देखिए पूरी दुनिया में अगर देखें तो आजकल जैसे आपने कहा कि बड़े बड़े मुल्क जो है उनके मुल्क के अंदर आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसकी ग्रोथ रेट दुनिया चाइना के बाद सेकंड नंबर पे है इंडिया का, तो डेफिनेट और इतनी बड़ी उसकी मार्केट है, तो जाहिर है हम लोग, हालांकि हम 7वें नंबर पे हैं, लेकिन हम लोग बहुत पीछे रह गए। हमसे आगे बांग्लादेश निकल गया है, अफगानिस्तान निकल गया, हम बहुत पीछे रह गए। आपने कहा उनकी इकानमी अच्छी, पूरी दुनिया उनकी तरफ रुख कर रही है, लेकिन आज भी हम अपने पड़ोसियों को अपना दुश्मन क्यों समझते हैं? उनसे काम नहीं करते, उनके साथ ट्रेड नहीं करते, ताल्लुकात नहीं बढ़ाते। एक्चुअली जो मेन इशू है हम लोगों का इंडिया के साथ कश्मीर है। अगर कश्मीर का मसला हल हो जाए तो मेरा ख्याल है इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो जाए। लेकिन वो तो हल होता नजर नहीं आ रहा ना। हर सियासतदान बोलता है मुझे कश्मीर चाहिए, सोल्यूशन की तरफ तो कोई भी नहीं आ रहा। देखना उसने तो खराब कर लिया ना, हम देखते रह गए, क्योंकि वो इकोनॉमिकली मजबूत था, हम लोगों की आवाज़ नहीं सुनी गई। हम कितना चीखें चलाएं, हमने ट्रेड तक बंद कर दी, हालांकि उसमें इंडिया को नुकसान ज़्यादा है, हमें नुकसान कम है। लेकिन हमें ज़्यादा नुकसान हुआ है जी उसका। नहीं, इंडिया को देखना, रशिया की रियासतें सारी उसकी ट्रेड हम लोगों की वजह से रुकी हुई है। हाँ जी, लेकिन वो इसके बावजूद हमारी आवाज़ नहीं सुनी जा रही। अब देखिए उन्होंने आर्टिकल भी हटा दिया, उनके कोर्ट ने उसको वैलिड भी करार दे दिया, उधर उन्होंने तरक्याती काम भी शुरू कर दिया, और हम एक ही नारा लगाते रह गए, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ठीक है, तो शायद आपको लगता है इस नारे की वजह से हम पीछे रह गए? हम बहुत पीछे रह गए, बहुत पीछे रह गए। हम दुनिया में अपने हिस्से में बहुत पीछे रह गए। ठीक है, अगर एजुकेशन की बात करें तो क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर्स ने कभी पाकिस्तान में एजुकेशन पे काम किया है? नहीं है सच। अब वैसे तो मैं अभी रिसेंटली सिंध भी गया था, लेकिन पंजाब के हालात बहुत बेहतर हैं सिंध की बानिस्बत। मैंने भी अभी कोई 15-20 दिन पहले सिंध में प्रोग्राम किए हैं। आप सही कह रहे हैं, वहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है। नहीं, पंजाब के हालात फिर भी बहुत बेहतर है। पंजाब के हालात, इसका क्रेडिट वैसे इनको नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ को जाता है कि हालात काफ़ी बेहतर रखे हैं बानिस्बत सिंध से। पंजाब के हालात, बाकी 4-5 सूबों से पंजाब के हालात बहुत बेहतर। मैं एग्री करूंगी जी, पंजाब के हालात बेहतर है। सिंध में तो पानी पीने का निजाम नहीं है, स्कूल नहीं है, जानवर और इंसान एक जगह से पानी पी रहे हैं वहाँ पे, और इंसान एक जगह पर।